जय हिंद। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। टॉपिक कुछ अलग है लेकिन आपको बिल्कुल सुनना है, समझना है। हम चाहते हैं कि आपको सुनी हुई बात आपको याद हो जाए, और याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में सुनी हुई बात ही काम आता है। तो आपको सुनना है, समझना है। आपको फिगर थोड़ा उस ढंग का नहीं है, लेकिन बगल में फिगर आपको HD क्वालिटी वाला भी दिख रहा होगा। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले मादा जनन अंग कहते किसको है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे नर जनन अंग क्या होता है, उसके बारे में हमें डिटेल्स चर्चा किए थे। आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। तो हम पहले बात करेंगे कहते आखिर किसको है, मादा जनन अंग हम किसको कहते हैं। आपको कुछ नहीं बोलना है कि मादा में पाए जाने वाले वे सभी अंग तथा ग्रंथियां जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम लोग मादा जनन अंग कहते हैं। आपके सामने लिखा हुआ नहीं है। आप अगर लिखना चाहते हैं, PDF इसका लेना चाहते हैं, बने रहिए वीडियो पे। आपको हम बीच में बताएंगे किस तरह से आप इसका PDF लेंगे। आपको लिखना है तो इस वीडियो में ही आपको मैं लिखा भी दूंगा, तो आप बने रहिए यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मादा जनन अंग किसे कहते हैं। मादा में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। जिसमें मुख्य रूप से आपका हो जाता है अंडाशय, फ्लोपियन नालिका हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ फ्लोपियन नालिका, उसका योनि हो जाता है। योनि के बाद आपका गर्भाशय। ये सब मुख्य रूप से चार होता है, गर्भाशय, फ्लोपियन नालिका, उसके बाद होता है योनि और गर्भाशय। आपको समझ में आएगा फिगर में। यहाँ पे देखिए, सबसे निचला पार्ट जो होता है, जहाँ पे मैथुन कक्ष का जो है मुख्य बिंदु होता है, इसको हम लोग बलवा कहते हैं। बलवा ये जिसको हम लोग या भग कहते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग भाग करते हैं। जो ऊपर की एक पतली झिल्ली से जो ढका होता है, जो साइकिल चलाने के दौरान या फिर कोई कठिन काम करने के वक्त या फिर किसी चोट का या प्रथम बार संभोग के दौरान ये टूट जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइमेन कहते हैं। हाइमेन से ऊपर योनि होता है, जो कि क्या, मैथुन कक्ष होता है। योनि को हम लोग मैथुन कक्ष बोलते हैं, आप समझ लीजिएगा। ये इसको हम लोग मैथुन कक्ष बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे खोलते हैं। आगे जो खुलता है तो यहाँ पर जो है ये दो भाग आपको दिख रहा है। ये गर्भाशय होता है। यहीं पर शिशु क्या होता है, विकास होता है और पलता है, और बड़े होने के बाद जो होता है, यहाँ से जो होता है, ये मतलब गर्भाशय वैसे होते हैं आपका 7 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर होते हैं, या 7 से 8 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 7 से 8 सेंटीमीटर होते हैं, जो कि शिशु का जब उसमें निषेचन होता है तब। लेकिन जन्म के दौरान लगभग 8 मंथ के जब प्रेगनेंस हो जाते हैं तो ये बढ़ जाता है, अर्थात ये हो जाता है आपका 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, 18 से 20 सेंटीमीटर जो होता है लंबी हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। और शिशु के जन्म के बाद यह पुनः जो है 7 से 8 सेंटीमीटर की अवस्था में आ तो जाता है, लेकिन लगभग थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ये गर्भाशय। तो यहाँ पर शिशु का निर्माण विकास होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जब यहाँ से शुक्राणु मिलने के बाद जो यहाँ फ्लोपियन नालिका, ये जो है यहाँ पे एक नली होता है, इसे हम लोग फ्लोपियन नालिका कहते हैं, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं। तो यहाँ से अंडाशय निकलता है। जब ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अर्थात मासिक स्राव के दौरान जो 28 दिन का इसका चक्रीय होता है, इसमें 28 दिन के बीच में यानी 14वें दिन क्या होता है, एक अंडाणु परिपक्व होकर इस अंडाशय से निकलता है और फ्लोपियन नालिका में आता है। जब यहाँ से शुक्राणु मिलता है उनको, तो यहाँ पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है। और निषेचन की क्रिया आपको पूछा जाएगा तो कह दीजिएगा फ्लोपियन नालिका में होता है। और निषेचित हो जाने के बाद अंडाणु क्या होता है, इस गर्भाशय में आ जाता है, निषेचित युग्मनज बन जाता है। निषेचन होने के बाद वो युग्मनज बनता है, अर्थात वो जायगोट का निर्माण कर लेते हैं और भ्रूण बन जाता है। भ्रूण आता है गर्भाशय में, जहाँ पर उसका विकास होता है। लगभग 270 दिन बाद उनका जन्म होता है योनि मार्ग से। अगर आपको बता दें, ये अंडाशय यहाँ पे आता है परिपक्व होकर 14वें दिन। अगर इसमें शुक्राणु नहीं मिल पाता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये इनक्रेस हो जाता है। इनक्रेस होकर के ये म्यूकस और रक्त बन करके फिर से ये क्या होता है, योनि मार्ग से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग मासिक स्राव कहते हैं, जो लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है। ये 3 से 5 दिन तक चलता है। इसको गाँव घर में लोग माहवारी भी कहा जाता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, समाज में इसको एक अशुद्ध या फिर अलग है दृष्टि से देखता है। लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे सरकार या फिर हम लोग को जो है अभी के युग के अनुसार काफ़ी ऐसा नियम चल चुका है और काफ़ी नॉलेज आ चुका है लोगों को कि इसको ये जो है एक गलत चीज़ नहीं है। ये एक होने वाले शरीर में एक चक्रीय परिवर्तन है, एक नेचुरली सिस्टम है, नेचुरली जो है ये परिवर्तन है, तो इसमें कोई खास नहीं होता। तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया हो कि अंडाणु फ्लोपियन नालिका में निषेचित हो जाते हैं।
अब हम बात करेंगे आखिर अंडाशय कहते किसके हैं। तो किसी भी होता है महिला में जो होता है दो जोड़ी जो होता है ठोस अंडाकार संरचना होता है, जो यहाँ पर वृक्क के नीचे दोनों साइड में अवस्थित होता है। ये भी अंडाणु है, इसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। इसकी लंबाई होता है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटी यानी 1.5 और मोटाई 1 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद हम लोग को आएगा गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, दोनों वृक्क के नीचे क्या होता है, ये मूत्राशय और मलाशय और मूत्राशय के नीचे स्थित होता है। एक थैलीनुमा संरचना होता है जहाँ पे बच्चे का भ्रूण का विकास होता है, उसी को हम लोग गर्भाशय कहते हैं। फिलोपियन नालिका जहाँ पे अंडाणु निषेचित होते हैं उसको हम लोग फिलोपियन नालिका कहते हैं। आप बने रहिए, हम सारी चीज़ आपको लिखा देंगे। सुनने के लिए आपको हम सुना रहे हैं, सिर्फ सुनने की बात है। तो आप लोग को लगभग ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा जो हमने समझाने का प्रयास आपको कर रहे थे। अगर इसमें कुछ बच गया है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वैसे मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से शुक्राणु यहाँ पर मिलता है। किस आपको बता दूं, एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं तो अब हम बात करेंगे आपका कि शुक्राणु आखिर मिलता है तो आखिर कैसे होता है निषेचन की क्रिया। तो जब शुक्राणु जब यहाँ से मिलता है तो शुक्राणु में क्या होता है, पुक्ष होता है, उसके पीछे जो होता है ऐसे होता है। आपने देखे होंगे शुक्राणु ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे आपका होता है, ऐसे होता है, यानी पूछ वाले होते हैं। शुक्राणु जो होता है ये पूछ वाला होता है, ये उसका मस्तिष्क हेड होता है, सर होता है। तो शुक्राणु जब जो है ये शुक्राणु देखिए ऐसे बनता है, इस तरह के शुक्राणु आपका होता है, ठीक है ना। ये शुक्राणु जब होता है, जो शुक्राणु क्या होता है लाखों की संख्या में जो है यहाँ पे स्खलन होता है। होने के बाद जब ये आता है तो यहाँ से उसके पुच्छ होता है, तो पुच्छ के साथ जब ये ऊपर उठता है तो ऊपर उठते वक्त क्या होता है, काफ़ी शुक्राणु जो है मर जाते हैं। एक शुक्राणु बचता है जो फिलोपियन नालिका में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, अंडाणु होता है, गोल होता है, उसको छेद करके उसके अंदर पैसना पड़ता है शुक्राणु को, यानी गुणसूत्र को। जब उसके अंदर शुक्राणु अंदर चले जाते हैं, उसका पूछ करके बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे वो निषेचित हो जाने का उसके होता है शिशु का जब निर्माण की प्रक्रिया शुरू होता है तो एक पिल्लू की तरह ऐसे करके बनता है संरचना। धीरे धीरे आगे हम समझाएंगे किस तरह से जो है से कोई महिला 2 बच्चे का ऐसे जन्म दे देती है, ये भी हम आगे बात कर लेंगे। फिलहाल हम यहीं तक देखेंगे और यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखने की बात है तो आप घबराइए नहीं, आपको यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पे PDF के रूप में आप इसे लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख लीजिए। धीरे धीरे आप सारा चीज़ आ रहा है, यहाँ पे हर चीज़ आपको छोटा से टॉपिक आप लोग नहीं समझा पाए, यहाँ पे समझ लीजिए। ये जो होता है फिलोपियन नालिका जो होता है, किसी के सुनते होंगे कि महिला जो होता है तो मतलब ऑपरेशन करवा देते हैं ताकि वो बच्चे जन्म नहीं दे पाए। इसका मतलब ये जो होता है यहाँ से अंडाणु निकलता है और फिलोपियन नालिका से होकर इसमें आता है। इस फिलोपियन नालिका को क्या करते हैं, काट के हम लोग उसको बांध दिया जाता है धागे से, जिससे अंडाणु तो बनता है लेकिन इसमें आ नहीं पाता है और ये अपना मतलब इसमें आ नहीं पाता है। इस प्रकार से होता है, निषेचन की क्रिया नहीं हो पाता है। इसको हम लोग कहते हैं वास्केटॉमी कहते हैं। एक ट्यूबेक्टॉमी भी होता है, इसको हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। वास्केटॉमी होता है पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी को कहते हैं हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। तो आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम है आप लोग बोलिए। तो आप लोग बगल में जैसे कि आ रहा होगा मादा जनन तंत्र क्या होता है या फिर मादा जनन अंग क्या होता है। तो मादा में पाए जाने वाले वे सभी अंग तथा ग्रंथियां जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग मादा जनन तंत्र कहते हैं। मानव मादा में जनन की अवधि जो होता है 270 दिन होता है, अर्थात ये जो होता है 9 मंथ का होता है। उसका इसमें पाए जाने वाले निम्नलिखित अंग है, अंडाशय है, फिलोपियन नालिका है, गर्भाशय है, योनि वेजाइना जिसको हम वेजाइना कहते हैं। अंडाशय आपको किसको कहते हैं, तो मादा के उदर गुहा के नीचे दोनों वृक्क के नीचे पाए जाने वाली ठोस अंडाकार संरचना को हम लोग अंडाशय कहते हैं। यह जो है 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होते हैं। फिलोपियन नालिका क्या होता है, यह एक जोड़ी नालिकाएं होते हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से निकलकर नीचे गर्भाशय से जुड़े होते हैं, जिसे फिलोपियन नालिका कहते हैं। निषेचन की क्रिया फिलोपियन नालिका में ही होता है, हम आपको समझा चुके हैं। उसके बाद फिलोपियन ट्यूब क्या होता है, यह जो होता है 8 से 10 सेंटीमीटर होता है फिलोपियन ट्यूब। गर्भाशय की बात करते हैं, यह मोटी दीवार एवं थैलीनुमा संरचना है जो मूत्राशय तथा मलाशय के बीच स्थित होता है, जिससे गर्भाशय कहते हैं। यह 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, किंतु भ्रूण के विकास के समय बढ़ जाता है, यानी बच्चे के जन्म से कुछ दिन पहले 8 मंथ का जब होता है तो ये बढ़ जाता है, अर्थात ये 18 से 20 सेंटीमीटर हो जाते हैं। जन्म के पश्चात होने के बाद यह पुनः पहले की अवस्था में आ तो जाता है लेकिन थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। चलिए आगे हम बात करेंगे योनि। मादा जनन अंग के मैथुन कक्ष को हम लोग योनि कहते हैं, जो 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। शिशु का जन्म इसी रास्ते से होता है। इसी रास्ते से मासिक दौरान के समय बनने वाले म्यूकस जो होता है इसी रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है। योनि बाहर की ओर एक छेद में निकलता है जिसे भग या वल्वा कहते हैं।
आगे हम बात करेंगे जो पतली होती है, जो बाहर की चोट या फिर इसी से टूट जाता है, जिसको हम लोग हाइमेन बोले हैं, जो कि आपको हम समझाए थे। वल्वा क्या होता है? यह योनि के ठीक बाहर का एक जनन इंद्रिया के रूप में स्थित होते हैं, उसे हम लोग वल्वा कहते हैं। इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आपको जानना चाहते हैं कि कोई भी महिलाएं या फिर कोई भी होता है 2 बच्चे कैसे जन्म कर देती है या फिर इसमें क्या इसका रीजन होता है, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो आपको बगल में 2 वीडियो आ रहा है, इसे भी सीन कीजिएगा। सीन करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं इसमें केवल आपको सुनाया है।